नमस्कार। क्राइम टेल्स का आज का एपिसोड है क्राइम अगेंस्ट थर्ड जेंडर पर, स्पेशली हिजड़ा कम्युनिटी पर। ट्रांसजेंडर्स हमारे समाज का हिस्सा अनंत कालों से रहे हैं। महाभारत में भी एक कैरेक्टर है शिखंडी, जो कि एक ट्रांसजेंडर वॉरियर था। लेकिन फिर भी हमारे देश में ही ट्रांसजेंडर्स का जो स्ट्रगल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा गहरा रहा है। हमारे देश में सन 1994 में थर्ड जेंडर को एक प्रॉपर रिकग्निशन मिला है और साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जेंडर्स के राइट्स को रिकग्नाइज किया है। इस पूरी लड़ाई में ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट गौरी सावंत का बहुत बड़ा हाथ रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में एक ऐसा समय भी था जब ट्रांसजेंडर्स को, स्पेशली हिजड़ा कम्युनिटी को कंप्लीटली ख़त्म कर देने की साजिश रची गई थी? ये वक्त है ब्रिटिश काल का। ब्रिटिश काल में कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने पूरे तरीके से हिजड़ा कम्युनिटी को ख़त्म कर देने की सोच रखी थी। उसके लिए कानून तक बना लिए थे। तो हुआ ये था कि साल 1852 17 अगस्त को एक भूरा नाम के हिजड़े की बहुत ही निर्ममता से हत्या हो गई थी। भूरा का मर्डर उसके लवर अली बख्श ने किया था, लेकिन ये मर्डर का तरीका इतना निर्मम था, भूरा का सर मानो कट के अलग हो गया था। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो कि इस पूरे केस को डील कर रहा था, वो ये सोच बैठा था कि भूरा का हिजड़ा होना अपने आप में कारण था उसके इतने ब्रूटल मर्डर का। तो भूरा अपने 2 शिष्यों के साथ रहता था। हिजड़ा कम्युनिटी में शिष्य और गुरु परंपरा है। इन 2 शिष्यों का नाम था दुल्ला और मत्थी। इससे पहले भूरा और अली बख्श एक साथ रहते थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ दोनों के बीच कि भूरा अली बख्श से अलग हो गया और अपने दूसरे लवर के साथ जिंदगी में आगे बढ़ गया। तो घटना की रात यानी कि 17 अगस्त को हुआ कुछ ऐसा कि अली बख्श भूरा के पास आया और उसके साथ झगड़ा करने लगा और उसे कहने लगा कि वो उसके साथ वापस आ जाए। लेकिन भूरा साफ साफ मना कर देता है। दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होता है। पड़ोसियों का कहना होता है कि सड़क पर दोनों लड़ रहे होते हैं, जिसके बाद भूरा उसके साथ झगड़ा करके अपने घर की तरफ चला जाता है। लेकिन अली बख्श फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता, वो उसके पीछे पीछे उसके घर तक जाता है। इस झगड़े के बाद भूरा का एक शिष्य दुल्ला चिल्लाते चिल्लाते सड़क पर सबको बुला रहा होता है कि अली बख्श ने भूरा का मर्डर कर दिया है, उसकी हत्या कर दी है। उसके बाद पुलिस आती है मौके पर। पुलिस इस केस में दुल्ला और अली बख्श दोनों को ही रिमांड पर लेती है। केस चलता है और जब मामला कोर्ट में जाता है तो ब्रिटिश सरकार जो कि इस केस को डील कर रही होती है, वो इस पूरे हिजड़ा कम्युनिटी के सोशल फैब्रिक को ही समझने से इनकार कर देती है। वो ये समझती है कि ये इतना ब्रूटल क्राइम इसलिए हुआ है क्योंकि भूरा एक हिजड़ा था। इस केस में जजेस ने हिजड़ा कम्युनिटी के लोगों को ही क्रॉस ड्रेसिंग, अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंडर्स, किडनैपिंग जैसे सीरियस चार्जेस में दोषी ठहराया। उनका मानना था कि हिजड़ा कम्युनिटी ब्रिटिश सरकार के लिए एक ह्यूमिलिएशन था। तो भूरा मर्डर केस ट्रायल के बाद ब्रिटिश सरकार उत्तर पश्चिमी प्रांत में कुछ ऐसे नियम कानून लेकर आती है जिनका मकसद होता है कि हिजड़ा कम्युनिटी के प्रेजेंस को पहले तो लिमिट करना, मतलब सोशली उनका प्रेजेंस को कंट्रोल करना, और उसके बाद धीरे धीरे उनको पूरे तरीके से एलिमिनेट करना और एक्सटिंक्ट कर देना। इस पूरे प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871 के तहत फॉर्मलाइज भी किया गया। इस एक्ट के तहत हिजड़ों को उनके जेंडर एम्बॉडीमेंट, उनके लाइवलीहुड और उनके हाउस होल्ड अरेंजमेंट के तहत स्क्रूटिनाइज और कंट्रोल किया जाने लगा। हालांकि हिजड़ा कम्युनिटी के लोग ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के सामने अपनी बात रखते हैं और वो कहते हैं कि वो नपुंसक हैं और वो नपुंसक ही पैदा हुए हैं, लेकिन वो एक फीमेल आइडेंटिटी से आइडेंटिफाई करते हैं। तो औरतों की तरह सजना संवरना, उनकी तरह कपड़े पहनना, बच्चों के जन्म पर, शादी ब्याह में नाचना गाना, यही उनकी लाइवलीहुड रही है, यही उनकी जीविका रही है। लेकिन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन यही मानकर बैठी थी कि हिजड़ा कम्युनिटी के लोग हैबिचुअल सॉडोमाइजर्स थे,
पब्लिक प्लेसेस पर ऑब्सीन एक्ट करना उनके आदत में शुमार था। बच्चों की किडनैपिंग करके उनका इल्लीगली केस्ट्रेशन कराकर उनके साथ बेगरी कराना, ये इनके लाइवलीहुड का एक तरीका था। तो ऐसे में जब सीटीए आया तो पुलिस को जिम्मेदारी दी गई कि हिजड़ों की पर्सनल डिटेल्स बनाई जाए और ऐसे हिजड़ों की डिटेल्स बनाई जाए जो कि रीज़नेबली सस्पेक्टेड थे सॉडमी के केसेस में, किडनैपिंग के केसेस में और केस्टरेशन के केसेस में। यानी कि ब्रिटिश सरकार के नज़र में सभी के सभी हिजड़े कम्युनिटी के लोग। तो 1871 के इस कानून के तहत रजिस्टर्ड हिजड़ों के ऊपर औरतों की तरह कपड़े पहनकर उनकी तरह सजावट करके पब्लिक प्लेसेस पर अपीयर होने पर बैन लगा दिया गया। उनके घर में अगर बच्चे हों तो उनको उनसे अलग करने का प्रावधान बना दिया गया। गुरु शिष्य का जो ये पैटर्न था उसमें भी इन्फ्रिंजमेंट होने लगा और पुलिस को ये आज़ादी दे दी गई कि अगर वो इस एक्ट के वायलेशन को देख रहे हो तो हिजड़ा कम्युनिटी के ऊपर तुरंत लीगल एक्शन ले सकते हैं। पुलिस की अट्रॉसिटीज़ बढ़ने के बाद हिजड़ा कम्युनिटी के लोगों ने गाज़ीपुर में जाकर एक कंप्लेंट भी दर्ज कराई थी और उन्होंने कहा था कि उनके भूखे मरने के दिन आ गए हैं। पुलिस उनके घर में कभी भी रेड डाल देती है और उनके घर से कई बच्चों को जिनके माँ बाप ने वॉलंटरली उन्हें उनके साथ छोड़ा है या उनके शिष्यों को पुलिस उठाकर लेकर के चली जा रही है, उन्हें पब्लिक अपीयरेंसेस से बैन किया जा रहा है। तो बेसिकली उनके लाइवलीहुड के ऊपर, उनके एग्जिस्टेंस के ऊपर अटैक किया जा रहा है। लेकिन ब्रिटिश सरकार का ये जो लॉ था इसी मॉडल के ऊपर बेस था कि सबसे पहले हिजड़ा कम्युनिटी के लोगों के प्रेजेंस को कंट्रोल करना और धीरे धीरे उनको पूरे तरीके से एलिमिनेट करना। हालांकि सीटीए को सिर्फ उत्तर पश्चिमी प्रांत में ही लागू किया गया था, लेकिन जेंडर बेस्ड इस तरीके का दमन का पॉलिसी, इस तरीके की सप्रेसिव पॉलिसी देखने के लिए पहली बार मिली थी। ये काबिले तारीफ है कि ब्रिटिश सरकार की इतनी रिग्रेसिव लॉ के बावजूद भी, पुलिस की अट्रॉसिटीज़ के बावजूद भी हिजड़ा कम्युनिटी के लोगों ने खुद को सेफ गार्ड करके रखा और अपने कल्चर को फिर भी बचा कर रखा, अपनी जेंडर आइडेंटिटी को बचा कर रखा और आज दुनिया में बाकी लोगों को, बाकी देशों को प्रेरणा दे रहे हैं। और साल 2014 के हिस्टोरिक जजमेंट के बाद इस कम्युनिटी के लोग अब चुनाव भी लड़ते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग ऑक्यूपेशंस में इनकी भूमिका भी रही है और देखने को मिल भी रही है। इनके लिए प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट के तहत अगर कोई इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करे या इनके खुद के घर वाले इन्हें घर से बाहर निकाल दे तो ये एक दंडनीय अपराध है और इसके लिए लोगों को 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सज़ा भी मिल सकती है। एक ट्रांसजेंडर म्यूचुअल अग्रीमेंट से सिसजेंडर के साथ शादी कर सकता है। सिसजेंडर वो जेंडर होता है जो कि जन्म के वक्त जिस जेंडर से कोई इंसान आइडेंटिफाई करता है और अपने पूरे लाइफ टाइम तक उसी जेंडर के साथ वो आइडेंटिफाई करता रहता है, तो उसे सिसजेंडर कहते हैं। तो एक ट्रांसजेंडर म्यूचुअली एक सिसजेंडर के साथ भी शादी कर सकता है और एक ट्रांसजेंडर के साथ भी शादी कर सकता है। और जैसे जैसे हमारी सोसाइटी थर्ड जेंडर को लेकर और सेंसिटिव होती जा रही है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग आगे निकल कर आ रहे हैं और हमारे देश को बढ़ाने में अपना योगदान भी दे रहे हैं। जैसे कि उनमें से एक एग्जाम्पल है गौरी सावंत, जिनके पेटिशन की वजह से साल 2014 का वो मॉन्यूमेंटल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का हमारे सामने आया। गौरी सावंत के अलावा और भी कई ट्रांसजेंडर पर्सनालिटीज़ हैं जो कि आगे बढ़कर समाज में नई मिसाल प्रेजेंट कर रही हैं। जैसे कि के प्रीतिका यहसिनी, ये पहली ट्रांसजेंडर वुमन पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं। अंजलि अमीर, कल्की सुब्रमण्यम, इवांका दास, नाज जोशी, ऐसे और भी ट्रांसजेंडर पर्सनालिटीज़ हैं जो कि आगे बढ़कर ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है इस कहानी के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए।
अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ क्राइम टेल्स में अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।